तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को मैं माइनक्राफ्ट के सारे न्यू अपडेट में आने वाली चीज़ों को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो न्यू अपडेट में ये ट्रायल डंजन की ऐड हुई है। तो इस ट्रायल डंजन की का यूज़ तो मैं बाद में बताऊँगा। तो ये ट्रायल की है इसका नाम, और इसका यूज़ मैं बाद में बताऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। फ़िलहाल यूज़ में ट्रायल डंजन की का यूज़ मैं आखिरी में बताऊंगा। ये है सेकंड आइटम, इसका नाम है विंड से कुछ है इसका नाम। तो ये सेकंड आइटम जो कि न्यू अपडेट में ऐड हुआ है, और ये इस वाले आइटम का नाम है विंड चार्ज। इस वाले आइटम का ये काम है कि इस वाले आइटम को आप ग्रेनेड की तरह यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद फ़िलहाल मैं यहाँ पर थर्ड आइटम की तरफ चलते हैं हम लोग, जो थर्ड आइटम न्यू अपडेट में ऐड हुआ है। तो थर्ड आइटम न्यू अपडेट में ऐड हुआ है ये मेस। और ये जो मेस है ना, थर्ड आइटम है, ये ऐड हुआ है न्यू अपडेट में। और ये जो मेस है, इस मेस से आप लोग ये कर सकते हो कि ये मेस डैमेज तो ज़्यादा नहीं देता, पर अगर इस मेस से आप लोग इस मेस को लेकर बहुत ही ऊंचाई पर जाकर जंप करोगे, और जंप करने के साथ सबसे पहले तो ये मेस उतना ज़्यादा डैमेज तो नहीं देता, पर उछक्कर मारने पर ये मेस बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। और अगर आप लोग बहुत ऊपर से जंप कर अगर आप लोग इस मेस को लेकर बहुत ऊपर जाओगे और वहाँ से जंप कर किसी मॉब को मारोगे, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से एक हीट में मर जाएगा। वार्डन को भी एक हीट में मार सकता है ये मेस। और अभी चलते हैं थर्ड आइटम की तरफ। थर्ड आइटम है हैवी कोर। तो ये थर्ड आइटम है हैवी कोर। इसका कोई काम तो नहीं है, बस इस हैवी कोर का ये काम है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसको डेकोरेशन आइटम की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये है थर्ड, इसका भी यूज़ बाद में बताऊंगा। ये जो फोर्थ आइटम है, ये भी एक की है। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पर 5 न्यू पोशन ऐड हुए हैं। इन पोशनों का ये काम है कि न्यू स्ट्रक्चर ऐड हुआ है ना, ट्रायल डंजन। अगर आप लोग इन पोशनों को पीकर ट्रायल डंजन के अंदर जाओगे, तो फिर आप लोगों को वहाँ पर और भी अच्छी लूट मिलेगी। तो ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो नेक्स्ट आइटम है ऑटो क्राफ्टर। इस ऑटो क्राफ्टर का ये काम है कि आप लोगों को एक साथ 64 बेड बनाने हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को एक साथ 64 बेड बनाने हैं, तो फिर मान लीजिए आप लोगों को एक साथ 64 बेड बनाने हैं, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस ऑटो क्राफ्टर से आप लोग एक साथ 64 बेड बना सकते हो। मान लीजिए कि आप लोगों को कुछ काम के लिए 64 बेड बनाना है, तो फिर इस ऑटो क्राफ्टर में कुछ इस तरीके से आप लोगों को रख देना है सामान। और रखने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बेड की रेसिपी रख देनी है। और उसके बाद आप लोगों को ये जो नीचे वाइट बेड बना रहा है ना, इस पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर डबल क्लिक करोगे, वैसे ही एक साथ आप लोगों के 64 बेड बनकर तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़िलहाल मान लीजिए कि आप लोगों को ये नहीं बनाना, आप लोगों को कुछ और बनाना है, तो फिर वो भी बन जाएगा। फ़िलहाल अभी मैं हटाता हूँ इन सब आइटम्स को। एक और चीज़ दिखानी है आप लोगों को मेरे को। तो मान लीजिए कि आप लोगों को 64 बटन बनानी है, तो फिर 64 प्लैंक्स रखकर आप लोग ये जो नीचे बटन की ये जो बटन का आइकन बना रहा है, इस पर डबल टैप करना है। और इस पर डबल टैप करने के बाद एक साथ आप लोग की 64 बटन बनकर तैयार हो जाएंगी। और मान लीजिए आप लोग को ये भी नहीं बनाना, आप लोग को कुछ और बनाना है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग को कुछ और। गाइस अगर आप लोग इसके ये जो यहाँ पर आते हैं, इन पर क्लिक करते हैं, तो फिर इस तरीके से इनका टेक्सचर चेंज हो जाता है। वैसे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनका टेक्सचर चेंज होने से, बस ये होता है कि वो थोड़ा सा अजीब सा दिखता है। ये टेक्सचर चेंज होने से कुछ भी चेंजेस नहीं होते ऐसा। और गाइस
फ़िलहाल मैं चेक करता हूँ कि अगर हम लोग, तो गाइस फ़िलहाल मुझे एक चीज़ चेक करनी है गाइस। अगर हम लोग 64 गाइस, अगर हम लोग इस तरीके से सारे खानों को इस तरीके से टैप कर कर वाइट कर दें और फिर कुछ चीज़ बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, सामान वापस मिल जाएगा। ओके। और गाइस आप लोग इस ऑटो क्राफ्टर को टिक कर आप लोग को इस ऑटो क्राफ्टर को बनाने के लिए लीवर की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग इस ऑटो क्राफ्टर के अंदर बेड की रेसिपी डाल देना और उसके बाद इस ऑटो क्राफ्टर पर लीवर लगाकर लीवर को ऑन कर देना और लीवर को ऑन करने के बाद आप लोग की सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद ये दोनों नए मॉब ऐड हुए हैं अपडेट में और ये हैं वो दोनों नए मॉब जो कि ऐड हुए हैं। इनमें से एक मॉब सल्कर की तरह दिखता है पर ये चूहे जैसा है। आप लोगों को ये जो मॉब दिख रहा है ये है सेकंड मॉब। और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि वो ट्रायल डंजन की का यूज़ क्या है। तो फिर जब आप लोग ट्रायल डंजन के अंदर जाते हो तब वहाँ पर आप लोगों को, तो गाइस जब आप लोग ट्रायल डंजन के आप अंदर जाते हो तब वहाँ पर आप लोगों को एक इस तरीके की कुछ चीज़ दिखती है। और अगर आप लोग इसके अंदर ट्रायल डंजन की लगाओगे तो फिर इससे आप लोगों को अच्छा सामान मिलेगा। ऊपर की तरफ में मुझे एक पोशन मिल गया और कुछ एरो, इन्हें रखते हैं इन्वेंट्री में। और गाइस अगर आप लोग, ये क्या हो रहा है? ओके, तो इसका यूज़ क्या है गाइस? मुझे लग रहा था कि ये ओमेना की ये वाली दूसरी की है, ये भी इसमें लग जाएगी पर ये इसमें नहीं लग रही है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर दूसरा वो ले लेता हूँ की लगाने का, इसके अंदर डालने की कोशिश करूँ। अच्छा गाइस, ये जो ओमेना ट्रायल की है इसका यूज़ नहीं पता। ट्रायल की तो इसके अंदर लग जाती है इस वाले कन के अंदर और हम लोग को सामान मिल जाता है। पर ये जो ओमेनस ट्रायल की है इसका यूज़ मुझे नहीं पता इससे क्या होता है। तो फिलहाल आप लोग को ये जो दिख रहा है ना, इससे ये होता है, ये एक स्पॉनर है। ट्रायल डंजन के अंदर ये स्पॉनर रखा रहता है और इसके अंदर से खतरनाक मॉब स्पॉन होते हैं। न्यू वाले मॉब स्पॉन होते हैं इस वाले स्पॉनर के अंदर से। और ये स्पॉनर ट्रायल डंजन के अंदर मिलता है। ट्रायल डंजन एक न्यू स्ट्रक्चर है जो कि न्यू अपडेट में ऐड हुआ है। उसके बाद अब हम लोग इस बार पर बात करते हैं कि ये जो वुल फार्मर है, वुल फार्मर का क्या काम होता है। तो गाइस ये है वुल फार्मर। और वुल फार्मर आप लोग को सिंपल यहाँ पर ये जो फाइटिंग का सामान है ना, वुल फार्मर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो फाइटिंग का सामान है उसके अंदर वुल फार्मर मिल जाएगा। तो वुल फार्मर का ये काम है कि मान लीजिए आपने एक वुल्फ को टेम कर लिया है और उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो वुल्फ आप लोगों ने टेम करा है वो ना मरे, तो फिर आप लोग मान लीजिए कि ये एक वुल्फ है, मैंने इसे टेम कर लिया, अब ये वुल्फ मेरा पेट बन गया और मुझे इस वुल्फ की हेल्थ इंक्रीज़ करना है। तो मैं इस अपने वुल्फ को वुल फार्मर पहना दूंगा और इस वुल फार्मर से ये होगा कि अब मेरे वुल्फ की हेल्थ इंक्रीज़ हो चुकी है। तो मेरे वुल्फ की हेल्थ इंक्रीज़ हो चुकी है और अब यहाँ पर मेरा वुल्फ इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। और गाइस ये जो न्यू मॉब है ना, ये वाला, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत टॉर्नेडो जैसा दिख रहा है, वो मॉब का नाम ब्रीज है। और गाइस अभी आते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट आइटम है ब्रीज रॉड। फ़िलहाल आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये नेक्स्ट आइटम, इसका नाम है ब्रीज रॉड। तो गाइस ये देखो, ये है ब्लेज रॉड और ये है ब्रीज रॉड, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो ब्रीज रॉड का काम ये होता है, तो ब्रीज रॉड की मदद से आप लोग ये वाला आइटम बना सकते हो जो कि बॉम्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और फ़िलहाल आप लोगों को मैं एक और ख़तरनाक सी चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि ब्लेज रॉड है और ब्रीज रॉड है। तो गाइस ये है एक नया मॉब जिसका नाम है ब्रीज। तो इसका स्पॉन एग ले लेते हैं ब्रीज का और अभी हम लोग ढूंढते हैं ब्लेज का स्पॉन एग। ब्लेज का स्पॉन एग कहाँ है, सर्च कर लेते हैं ना।
तो फिर अभी हम लोगों के पास आ चुका है ब्रीज का स्पॉन एग, और अभी ब्लेज का स्पॉन एग भी सर्च कर ढूंढ लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ ब्लेज स्पॉन एग, ब्लेज। तो ब्लेज का स्पॉन एग आ चुका है, और फिलहाल ये देखो, ये है ब्लेज और ये है ब्रीज। ये ब्लेज है, और ब्लेज इतना ख़तरनाक इसलिए दिख रहा है क्योंकि गाइस न्यू अपडेट के अंदर टेक्सचर पैक क्योंकि गाइस अगर आप लोग न्यू अपडेट के अंदर खेलोगे माइनक्राफ्ट को और टेक्सचर पैक भी लगाओगे, तो फिर गाइस न्यू अपडेट में टेक्सचर पैक के साथ ब्लेज ख़तरनाक दिखने लगा है। बाकी नॉर्मली तो ब्लेज नॉर्मल दिखता है, पर अगर आप लोग माइनक्राफ्ट के न्यू अपडेट को टेक्सचर पैक लगा कर खेलते हो, तो फिर आप लोगों को ये जो ब्लेज है ना बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखेगा। फिर आप लोगों को ब्लेज ख़तरनाक सा दिखेगा। और भाई ब्रीज, ये जो है ना ब्लेज जैसे दिखने वाले एक और मॉब, ये भी भाई बहुत ख़तरनाक है, ये बॉम्ब फोड़ता है। और फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि न्यू अपडेट के अंदर टेक्सचर पैक के साथ खेलने पर ब्लेज कितना ख़तरनाक दिखता है। और कुछ मॉब्स हैं जिनका टेक्सचर बदला है। स्पाइडर का तो टेक्सचर वैसा ही है जैसा नॉर्मल टेक्सचर पैक में होता है। और फिलहाल मैं यहाँ पर पिगलिम ब्रूट का हाँ याद आया पिगलिम ब्रूट का टेक्सचर चेंज हो चुका है। कहाँ गया पिगलिम ब्रूट? हाँ, ये रहा पिगलिम ब्रूट। तो गाइस पिगलिम ब्रूट का टेक्सचर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि इसके हाथ पर ये वाला चीज़ तो पहले से ही था, पर इसकी बॉडी पर ना थोड़ा टेक्सचर पैक चेंज हुआ है। और भाई ब्लेज तो पूरा ही ख़तरनाक दिखने लगा है। ब्लेज को देखकर